हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा, एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कल यानी कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में और ये नहीं पता कि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड, जो मैंने चैनल पर अपलोड किया है। ठीक है, तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही उसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दे रहा हूँ, तो वहां से भी आप वो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लें और उसमें आपको एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी टॉपिक्स पर जो है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो चॉइस प्रेफरेंस रखनी चाहिए एम्स के लिए, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ फैक्चुअल डेटा है, उसके बेसिस पे हम लोग ये एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखना। ऐसा नहीं है कि खाली स्क्रीन पर ये एम्स लिखे हुए आपने देखे और वहां जाके चॉइसेस फिल कर दे। पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही अपनी चॉइसेस को फिल करके सेव कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपसे बोला है कि चॉइसेस को सबमिट अभी मत करना, अभी टाइम है, और अगर आप सबमिट नहीं भी करते हो, खाली सेव करके छोड़ देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इनकेस मान लो अगर आपने अभी सबमिट कर दी तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, और सपोज अगर आपने आज सबमिट कर दिया और कल को आपका कुछ प्लान चेंज होता है या किसी और ने आपको कोई और ओपिनियन दे दिया, तो उस केस में फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप उसको सबमिट ना करें। ठीक है, तो और एक चीज और है कि आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। क्लियर है। और एक आपका एक डाउट है, वो जो 1 लाख रुपीज का डीडी है उसका क्या मतलब है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग चॉइस प्रेफरेंसेस के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट एम है, आपको एम्स है कौन सा, जो है मतलब एम्स आपको पहले नंबर पे रखना चाहिए, कौन सा उसके बाद रखना चाहिए। तो उस पे हम लोग जो है कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है मैंने कल आपके साथ सीट मैट्रिक्स को शेयर किया था बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए इस बार जो है 2022 में टोटल 14 कॉलेजेस हैं। ठीक है, 14, ठीक है, 14 कॉलेजेस हैं, जिसमें अप्रॉक्स 966 टोटल सीट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आप किस तरीके से फिल करें, और चॉइसेस जो है आप सारी की सारी फिल कर सकते हैं। और अगर आप चॉइसेस सारी फिल करोगे तो आपके चांसेस मैक्सिमम हो गए एम्स में सीट लेने के लिए। क्लियर है। लेकिन यह है कि फालतू चॉइसेस भी आपको नहीं फिल करनी। अगर आपका मन ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, या आपके पेरेंट्स इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते हैं किसी दूसरी अदर स्टेट में जाने के लिए या काफी ज्यादा दूर जाने के लिए, तो उन एम्स को सेलेक्ट ना करें। अगर आप ऐसा करते हो और गलती से आपको वहां पर सीट मिल जाती है, तो अगर आप वहां पर एडमिशन नहीं लोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तो आप सोच सकते हो कि फिर आपको अपनी पढ़ाई वहीं पर कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और मतलब उसके चांसेस भी नहीं पता कि आपको नेक्स्ट राउंड में आपका एम्स जो वो अपग्रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चॉइसेस जो सिलेक्ट करनी है बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करनी है। उन्हीं एम्स को सिलेक्ट करना है जहां पर जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हो। जबरदस्ती की चॉइसेस फिल करने को मैं नहीं बोलूंगा। इन केस यू आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि इन सब चीजों से आपके मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, तो उस केस में आप सभी एम्स को फिल करें। अदरवाइज आपके पेरेंट्स अगर अलाउ नहीं करते या आपके साथ कोई इश्यूज है तो आप सारे एम्स को सेलेक्ट ना करें। ठीक है, तो टोटल 14 एम्स है यहाँ पर। तो यहां पर जो है मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड करा है टोटल एम्स को, जिसमें हमारे 7 एम्स को मैंने एक तरफ रखा है और 7 एम्स को एक तरफ रखा है। ठीक है, अब ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये टोटल जो 7 एम्स हैं, जैसे कि पहला एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, ये हमारे एक सेक्शन में आ गए। ठीक है, तो इसको मैंने एक साथ क्यों रखा है, मैंने इसलिए इनको एक साथ रखा है कि इनकी जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये टॉप एम्स हैं, सारे टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप इनके ऑर्डर में, मतलब ये 7 जो हैं इनको रखना अपने टॉप में ही है, लेकिन इन 7 में अगर आप आपस में इनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो कि आपको आपके यहां से एम्स भोपाल जो है वो ज्यादा पास पड़ता है और एम्स ऋषिकेश जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो आप एम्स भोपाल को उस केस में ऊपर रख सकते हो अपनी प्रायोरिटी में, और एम्स ऋषिकेश को उसके बाद रख सकते हो। क्लियर है। उसी तरीके से अगर सपोज कोई कैंडिडेट उत्तराखंड से है तो पहली चॉइस तो उसकी एम्स दिल्ली ही होगी, दूसरी चॉइस में वो चाहे तो एम्स ऋषिकेश को रख सकता है।
ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश जो है वो उत्तराखंड में है, तो उसके लिए वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल 7 एम्स हैं ऊपर वाले, इसमें आप आपस में जो है ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यानी कि भुवनेश्वर अगर आपके यहाँ से पास है, सपोज आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, तो आप भुवनेश्वर को थोड़ा टॉप पे रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें और इनकी रैंकिंग की बात करें, तो एम्स दिल्ली जो है 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये दिल्ली में है, और ये सबसे ओल्डेस्ट एम्स है इंडिया का, और ये जो है टॉप मतलब फर्स्ट रैंक पे आता है इंडिया में। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है टॉप रैंक पर रखें। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, सपोज कोई साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, तो सपोज उस कैंडिडेट के लिए अगर दिल्ली में एडमिशन लेना मुश्किल है, तो वो दिल्ली को ऊपर ना रखे। ठीक है, जितना आपके पास एक्सेस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एम्स को सेलेक्ट करें। ठीक है, बाकी अगर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप एम्स दिल्ली को जो टॉप पर रखें। वैसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही करते हैं कि एम्स दिल्ली को टॉप मतलब टॉप अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पर एम्स जोधपुर को लिया है। थर्ड में यहाँ पर जो है एम्स भोपाल को लिया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। एम्स जोधपुर हमारा राजस्थान में हो गया। इन सभी के ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हो, सभी 2012 में ओपन हुए हैं। ठीक है, एम्स पटना जो है वो 2012 में एक्चुअली ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये स्टैब्लिश 2004 में ही हो गया था। लेकिन 2004 से लेकर 2012 तक इसमें कोई भी वर्किंग नहीं हुई थी। ऑपरेशन जो यहाँ पर चालू हुए हैं, मतलब ऑपरेशन जो यहाँ चालू हुआ है इस एम्स का, एम्स पटना का, वो 2012 में हुआ है। इसलिए मैंने इसका ईयर ऑफ क्या बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट 2012 ही यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो ये जो टॉप 7 एम्स है, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट से लेके 7 तक ये आने टॉप 7 में ही चाहिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में। क्लियर हो गई इतनी बात। मान लो फर्स्ट में आपने एम्स दिल्ली रखा, उसके बाद आप चाहो तो एम्स जोधपुर रख सकते हो या फिर एम्स भोपाल रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो आपके ज्यादा पास है, आप उसको ऊपर रखो। ठीक है, सपोज कोई एमपी से बिलोंग करता है तो वो सेकंड नंबर पे एम्स भोपाल को रख सकता है। अगर सपोज कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो वो एम्स जोधपुर को कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा है तो फर्स्ट चॉइस अपनी एम्स दिल्ली रखे, सेकंड चॉइस वो अपनी एम्स ऋषिकेश रखे। क्लियर है। अब कुछ कैंडिडेट के दिमाग में ऐसी चीजें पता नहीं क्यों चलती हैं, पता नहीं उनको ये डाउट क्यों है। एक मिसकंसेप्शन है ऐसा कि मतलब हम जो है, जो मतलब ऐसे एम्स है जिनकी ज्यादा डिमांड नहीं है, अगर हम उनको प्रायोरिटी में ऊपर रखेंगे तो हमको एम्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप सारे के सारे एम्स सेलेक्ट करोगे, ओके, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको एम्स अलॉट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि एम्स भटिंडा जो है वो अभी न्यूली स्टैब्लिश्ड हुआ है, उसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, वहां पर ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, तो हम अगर उसको टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे तो वो हमको मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग ही एम्स अलॉट किया जाएगा, चाहे आप एम्स भटिंडा को ऊपर रखो या फिर एम्स भटिंडा को आप नीचे रखो। क्लियर है, तो ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। बाकी और कोई भी डाउट होता है तो उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अब ये आपके 7 एम्स ऊपर के क्लियर हो गए होंगे। इन 7 एम्स में आप ऊपर नीचे इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन इन सभी को रखना अपनी टॉप 7 लिस्ट में ही है। क्लियर है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे के जो 7 एम्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैं एक बार ये बता देता हूँ कि एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में हो गया, एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में हो गया, एम्स पटना जो है वो बिहार में हो गया, एम्स रायपुर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा एम्स नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, एम्स देवघर जो कि झारखंड में है, एम्स भटिंडा पंजाब में है, एम्स गोरखपुर यूपी में है, एम्स कल्याणी जो है ये वेस्ट बंगाल में है, एम्स मंगलागिरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, एम्स बिलासपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो नीचे के 7 एम्स हैं, इसको मैं ये सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि इसको आप अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे के 7 एम्स हैं, इनकी अभी रैंकिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इन सभी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो अभी लेटेस्ट ही हुआ है। मतलब 2018, 19 और 20 इन 3 सालों में ही ये सब एम्स जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं। तो इनकी रैंकिंग में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी इनकी रैंकिंग जज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनको ऑपरेट हुए सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एम्स हैं लगभग सभी इक्वल लेवल पे हैं, जैसे कि नागपुर हो गया, देवघर हो गया, भटिंडा, गोरखपुर, कल्याणी, मंगलागिरी और बिलासपुर। ठीक है, तो इन एम्स को आप जब सेलेक्ट करो तो आप अपने घर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करो।
क्लियर है। सपोज अगर कोई JNK से बिलोंग करता है, सपोज कोई पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो उस केस में जो है भटिंडा को पहले नंबर पे रख सकता है। मतलब ऊपर के 7 सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद 8th नंबर से हम रैंकिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, 8th से लेके 14 तक जो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो 8th नंबर पे भटिंडा को रख सकता है। 9th नंबर पे जो है एम्स बिलासपुर को रख सकता है, क्योंकि हिमाचल में है और पंजाब से हिमाचल जो है वो लगा हुआ है। क्लियर है। और उसके बाद जो है गोरखपुर फिर पास हो जाता है, हिमाचल के बाद गोरखपुर मतलब यूपी पास है, तो वो एम्स गोरखपुर को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एम्स देवघर को सिलेक्ट कर सकता है, जो कि झारखंड में है। तो पंजाब से उसके बाद जो है झारखंड पास हुआ, फिर वो महाराष्ट्र वाला यानी कि एम्स नागपुर को सेलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश वाले एम्स को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई कैंडिडेट पंजाब से है और वो अगर एम्स मंगलागिरी यानी कि आंध्र प्रदेश वाले एम्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ रहे कि मुझे अगर एम्स मंगलागिरी मिलता है तो मुझे जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाओगे अपना एडमिशन करवाने तो आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो वहां पर आपको एडमिशन लेना जरूरी होता है। इनकेस आप अपना एडमिशन छोड़ देते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सारे एम्स वही सिलेक्ट करें, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, सारे एम्स वही कैंडिडेट सेलेक्ट करें जिसकी अप्रोच वहां तक है, जो मतलब उनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फालतू में सारे एम्स भरने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मिलने को कोई भी मिल सकता है। वो सब काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि आपको एम्स जो है वो कौन सा वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको खुद से ध्यान रखनी होंगी। 14 एम्स तभी सिलेक्ट करें जब आप सब 14 एम्स में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर डिस्टेंस की कोई बाउंडेशन है, पेरेंट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन है इस केस में कि आप ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, ज्यादा दूर घर से आप नहीं जा सकते किसी भी इश्यूज की वजह से, तो आप उतने ही एम्स को सिलेक्ट करें जहां तक आप जा सकते हैं। मतलब टॉप 7 तो आप कर ही लो, ठीक है, वो तो टॉप 7 है। उसके बाद वाले जो नीचे के 7 हैं उसमें से कह रहा हूं मैं, उसमें से बहुत ध्यान से आप सिलेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि ऊपर के 7 एम्स में से अगर आपको कोई मिलता है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी अच्छे एम्स हैं। बाकी नीचे के 7 एम्स में आप चाहो तो लिमिटेड ही सिलेक्ट कर सकते हो, इन केस अगर आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। क्लियर है। तो ये मेरा जो है कंप्लीट एनालिसिस है इसके ऊपर। आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब टोटल 14 एम्स की हमने बात कर ली यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। और कोई डाउट होगा तो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रूल्स हैं काउंसलिंग के, वो हम लोग अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।